कभी कभार आपको पता है कि वो नजर नहीं आता और चश्मा भी पहना हुआ है ना फिर कमाल वजरात है, सुनिए जरा। पाकिस्तान में पासिंग आउट परेड थी, वहाँ पर आईजी साहब से सलाम लेना शायद आप पहुँच गए, वो बेध्यानी थी या आपने देखा नहीं, क्या समझे? नहीं, असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। How cute is he? What did he say? Did he say असल में मैं थोड़ा सा ट्रेन नहीं हूँ ना। He's cute वैसे। अच्छा, इससे पहले साहिवाल में भी आपको थोड़ा सा याद दिला दें, इसके बारे में तो हमने बात भी की थी कि इससे पहले साहिवाल में पुलिस के हाथों मारे जाने वाले खानदान के बच्चे को गुलदस्ता पेश करने वाले काम का जवाब भी शायद यही है कि शायद उनको पता नहीं था कि करना क्या है। बहरहाल, अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम बैक। मेरा नाम शाज़िब खान है और हमेशा की तरह मैं अपने हमरा लेके आई हूँ ख्वाजा मुश्तबा साहब को, और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो सीएम ऑफ पंजाब हैं उनके बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वाला टॉपिक पसंद आएगा। आजकल सुना है कि वो कभी नहीं जाने वाले, क्योंकि वो तो आते रहते हैं और बाकी सारे चले जाते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखें, ये बात अब शुरू हुई कि हमेशा की तरह जब भी ऐसी कोई सिचुएशन मार्केट में आती है तो ये अफवाहें ख़त्म हो जाती हैं जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं लाहौर, और फिर वो आके हर 2 महीने बाद वो बयान दे देते हैं कि वो कहते हैं कि बुजदार साहब कहीं भी नहीं जाए। तो अभी भी ऐसा ही हुआ कि प्राइम मिनिस्टर आए और उधर लाहौर में गए और उन्होंने बयान दिया। तो बात ये सोचने की ये कि उनको ये ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हर 2 महीने बाद आके उनको एक ऑक्सीजन देनी पड़ती है पंजाब में। तो बात यह है कि सिंपल सी बात है, ये मैंडेट प्राइम मिनिस्टर का है कि कौन उसका सीएम रहेगा या कौन नहीं रहेगा, इसमें तो कोई राय नहीं है। कि वो तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मर्जी है कि झूठा सच्चा जो भी मैंडेट उनको मिला है, ये उनकी मर्जी है कि उसके वो जिस मर्जी को वो रखें सीएम और जिस मर्जी को ना रखें। और दुल्हन वो होती है जो पिया मनवाती है। बेसिकली ये उनकी मर्जी है, लेकिन बात यह है कि उनको बार बार आके ये करने की क्या जरूरत पड़ रही है। और फिर इससे आपको देखें कि इसमें जो पीटीआई के लोग हैं, इसमें अपोजिशन का कोई वो नहीं था, अरमान नहीं था कि ये दिलदार साहब जाएंगे। उनको तो इस चीज की खुशी है कि वो यहाँ पे रहेंगे, उनको कोई करने की जरूरत नहीं पड़ रही, और लोग खुद भी उसको बुरा कह रहे हैं। ये बेसिकली पीटीआई के अंदर के लोग थे, ये उनके अरमान थे जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके अरमान तोड़े उधर जाके का। तो ये तो उनकी थी। फिर उसके बाद आप देखें तो पंजाब में सूरत हाल क्या है कि कोई तजुब नहीं है कि 9 सेक्रेटरीज चेंज कर दिए गए, आईजीज चेंज कर दिए, महकमा अब्बासी के 11 सेक्रेटरीज को चेंज किया गया, सेक्रेटरी खुराक पंजाब को 5 दफा चेंज किया गया, कमिश्नर्स, आरपीओज, डीपीओज कई दफा चेंज हुए, हर इजला में चेंज हुए। लेकिन ये है कि वो गुलजार साहब के ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं, और ये तो उनकी अपनी मर्जी है कि वो जिसके ऊपर मर्जी एतमाद का इजहार करें। क्योंकि इन द एंड लोगों ने तो उनसे पूछना है। इन द एंड प्राइम मिनिस्टर आंसरेबल है। इन द एंड जब वो लोगों के पास जाएंगे वहां के पास, तो प्राइम मिनिस्टर ने उसको आंसर करना है। क्योंकि ये जो भी जितना भी वोट पड़ा है वो इमरान खान के नाम भी पड़ा है, तो आंसरेबल भी वही तो है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए और क्या नहीं हो रहा? पंजाब की बात कर रही है। देखिए पंजाब में बुजदार साहब ने जिसको रिप्लेस किया, वो शहबाज शरीफ को रिप्लेस किया। उनकी एक ऐसी फिगर है कि आप देखें, पिछले दिनों में आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ गवर्नेंस की, और जो अच्छी बात करने की या अच्छे तरीके से गवर्नमेंट चलाने की, वो तो बहुत दूर की बात है। पहली बात तो ये शायद कि आप देखें कि पिछले दिनों का इमरान खान का एक इशू चला था बहुत बड़ा, कि उन्होंने एक इंटरव्यू लिया। उन्होंने उन्होंने कहा कि जी मैं बुजदार साहब आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, जो पंजाब की सूरत है उसको। उन्होंने कहा ठीक है मैं इंटरव्यू दूंगा। उन्होंने उसकी टीम ने, बुजदार साहब की टीम ने उनको कहा कि मुझे क्वेश्चंस लिख के देना। हालांकि ऐसा नहीं होता, बहुत भी ज्यादा हो तो आपको एक टॉपिक बता दिया जाता है कि हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे, क्वेश्चन कोई भी नहीं बताता प्रोग्राम्स में। तो उन्होंने क्वेश्चन पे बता दिए, तो लेकिन फिर भी वो आखिरी घंटे में उनकी टीम भी उनको तैयारी कराती रही, बड़े बड़े सेक्रेटरीज और ब्यूरोक्रेसी में लोग आके तैयारी कराते रहे। लेकिन इन एंड वो क्या हुआ कि बाद में उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। और अगर मेरी अपनी जाती राय के मुताबिक अगर आप पूछें कि उनके सवालों के साथ अगर उनके जवाब भी बता दिए जाते ना, तो तब भी वो इंटरव्यू नहीं दे सकते थे। बेसिकली आपने ईमानदार आदमी होंगे, मैं नहीं कहता कि वो ईमानदार है या बेईमान है,
मैं ये नहीं कहता, मैं किसी की उबल वतनी पे भी शक नहीं करता, मैं ये किसी को, मैं कौन होता हूँ सर्टिफिकेट देने वाला कि मैं कहूँ कि जी लेकिन बात यह है कि उनसे वो पंजाब नहीं चल रहा। उसकी मिसाल है, जैसे मैंने आपको बताया कि 9 सेक्रेटरीज हायर एजुकेशन बदल दिए, महकमा पाशी के 11 सेक्रेटरीज बदल दिए, फिर प्राइम मिनिस्टर खुद उधर से आके इधर सेक्रेटरीज लगाते हैं चीफ सेक्रेटरी के, ये दस इसके थ्रू गवर्नमेंट चलाई जाए। उनसे नहीं चल रही गवर्नमेंट, उनको पता ही नहीं चल रहा कि मैं किस तरह, इवन के वो मीडिया पे आके बोलना से बात नहीं कर सकते। तो वो उल्टा डबल बर्डन क्रिएट कर रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर, उनको उधर भी फोकस करना पड़ रहा है और पंजाब में भी फोकस करना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से पंजाब जो है सबसे बड़ा सूबा है और उसके लिए कॉम्पिटेंट प्राइम सीएम की जरूरत है। तो आपके ख्याल में सीएम पंजाब को चेंज होना चाहिए और उनकी जगह पे कोई ऐसा मेरा कौन ऐसे कैंडिडेट आपकी नजर में है? मेरी नजर में देखें, मैं तो कौन होता हूँ कि मैं कहूँ कि चेंज करने वाला। ये तो मैंने आपको शुरू में कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का मैंडेट है, ये मेरा मैंडेट तो है ही नहीं है, किसी अपोजिशन का मैंडेट तो है ही नहीं, नहीं। मैं आपको मैंडेट की बात नहीं कर रही, मैं ये बात कर रही। देखिए, पाकिस्तान में मैंने देखा है, एक बात है, जो चाय वाला है वो भी सियासतदान है, जो छोटा बच्चा सड़क पे बैठ के बूट पॉलिश कर रहा है वो भी सियासत में है। मतलब मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जहाँ भी जाओ हर बंदा ऐसा, जैसे मतलब एज ए उन्हें बहुत अच्छे तरीके से सियासत आती है। वो उनके हाथ में अगर कोई भी मुल्क दे दिया जाए तो वो बड़े अच्छे तरीके से चला सकते हैं। ये एक फैक्ट है कि आप जिस बंदे से भी बात करेंगे तो वो ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे वो बड़े सियासतदान हैं। चाहे उन्हें कुछ भी ना पता हो, लीगैलिटीज नहीं पता होती और कुछ नहीं पता होता, बस जो कुछ मीडिया ने पिला देता है वो उसी पे आ जाते हैं और वही वो फिर आके उसका तासुर जो होता है वो उनके बिहेवियर से निकलता है। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि आपके नज़रिए में ऐसे कौन से लोग होंगे, जो मतलब एक राय है कि ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं जिनको सीएम पंजाब होना चाहिए, और जो पहले सीएम पंजाब थे क्या वो एनी बेटर थे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो इस टाइम लोग सामने आए हैं पीटीआई के अंदर से ही लोग हैं, तो जो ख्वाहिशमंद हैं या कुछ उसके बाद जो इत्तेहादी हैं वो हो सकते हैं, उनकी ख्वाहिश हो सकती है, जिसमें मियाँ असलम इकबाल हैं, अलीम खान हैं, मोहसिन लगारी साहब हैं। अच्छा, इन 3 बंदों को मैंने नाम लिए, ये 3 बंदे है तो इस टाइम पीटीआई के, लेकिन इनका पास्ट फ्यूचर जो है वो वो पीएमएलक्यू का है। और पीएमएलक्यू की जो इस टाइम पोजीशन है वो शायद ये है कि पीएमएलक्यू डिसीजन कर सकती है। वो अगर ओपोजिशन के साथ मिल जाए तो इस टाइम हुकूमत पंजाब में ओपोजिशन की बन जाती है। आज वो हुकूमत के साथ बैठे हैं तो हुकूमत के इस वक्त हुकूमत है। तो बात यह है कि वो कभी भी नहीं पीएमएलक्यू चाहेंगे कि उनके जो वजारत अल्लाह के नीचे जो काम करते रहे मिनिस्टर्स, वो आज उनके ऊपर चीफ मिनिस्टर बन गए। तो इन 3 के नाम जो सामने आए हैं, जिनके साथ वॉकिंग इंटरव्यूज भी हो रहे हैं और ये बात भी हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये 3 हो सकते हैं। और पास की बात यह है कि जैसे भी, मैं ये नहीं कहता 100% परफेक्शन चीज किसी में भी नहीं होती, लेकिन ये बहुत बेहतर है। इसमें तो वज़ीर आज़म साहब खुद भी इनसे ना लाए। उन्होंने खुद ये जो अभी रिसेंटली पास विजिट किया इन्होंने लाहौर का, तो उसमें उन्होंने खुद कहा कि आप एमएनएस को लिफ्ट नहीं कराते, एमएनएस को लिफ्ट कराएं, और पंजाब में करप्शन पर भी भ्रमणी का इजहार किया उन्होंने। तो ये तो उन्होंने कहा। और इस वक्त मेरी जो अपनी राय है, जो मेरे पास खबर है, उसके मुताबिक सीएम पंजाब, बेशक इमरान खान साहब ने कहा कि वो चेंज नहीं हो रहे, मेरी राय के मुताबिक ईद के बाद सीएम पंजाब साहब जा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने वॉकिंग इंटरव्यूज भी करना शुरू कर दी है और ये चले जाएंगे। मेरे ख्याल में वैसे तो जो बात आप कह रहे हैं ये बात है कि वो नाअहल लग रहे हैं, उनके फैक्ट कि उनके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। आई थिंक यहाँ पे सबसे बड़ी जो डिसअपॉइंटिंग बात है वो ये है कि जो डिग्री होल्डर्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस है, जो जिनमें एजुकेशन है, जिनमें नॉलेज है, जो मुल्क को बहुत बहुत आगे तक पहुंचा सकते हैं, वो सब के सब पीछे हैं। और मेरे ख्याल में कि जो लोग जैसे किसी की सिफारिश से जो लोग लगते हैं, वो लोग चाहे वो बेकार हों, चाहे वो मतलब कॉन्फिडेंट में ना हों, चाहे वो उनमें कोई क्वालिटी भी ना हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने नाम से या अपने पहचान से या अपने किसी कॉन्टैक्ट के जरिए जो है वो ऐसी सी पोस्टों पे लग जाते हैं और फिर वो आके मुल्क का बेड़ा कर सकते हैं। मेरा ख्याल में है कि पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान हैं, चाहे इमरान खान है, चाहे कोई भी आए, उसको वो बेशक जहाँ अपनी मर्जी से हुक्मरानी करे, लेकिन कम से कम जो है वो ऐसी जो जगहें होती हैं, जो स्पेशली इतनी बड़ी पोस्ट होती है जिसके
अंदर बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ आते हैं. उनको पढ़े लिखे लोगों को लाना चाहिए. और जो डिग्री होल्डर जो ऐसे रुल रहे हैं, मेरे ख्याल में कि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं इवन यूके में आते हैं जो वो बहुत अच्छे हाईली क्वालिफाइड होते हैं और वो स्टूडेंट वीजे पे आ रहे होते हैं और इवेंचुअली वो डिग्रियां अपने उनकी साइड पे होती हैं और वो लोग टैक्सी चला रहे होते हैं, रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं क्योंकि उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती. और शायद वो लोग जो हैं उनको हक बनता है कि वो लोग फॉरवर्ड आएँ और वो आके तो ऐसी डिग्रियों को यूटिलाइज करें, शायद बात अपनी है कि एजुकेशन को पंजाब, ज़ाया ना करें. मैं ये समझता हूँ कि पंजाब में जो डिलीवर करता है या जो पंजाब में सीट्स लेता है वो ये हुकूमत बनाता है. मैं ये समझता हूँ कि एनएफसी के बाद सीएम पंजाब को होता है, मेरी नज़र में फाइनेंशियली उसके एतबार से सारी चीज़ें देखते हुए ये प्राइम मिनिस्टर से भी बड़ा होता है. और उस पे आपने बेसिकली वो है नीचे उससे, लेकिन ये कि उसके पास जो इख्तियारात है वो बहुत ज़्यादा है. तो इतना बड़ा ओहदा आप अगर इनकम्पिटेंट बंदे देखें ना, अगर वो इतने कॉम्पिटेंट है तो प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों जाते हैं बार बार पंजाब? वो देखें केपीके में भी तो उनकी हुकूमत है, उधर जाकर तो उनको ये नहीं कहना पड़ता ये कहीं नहीं जा रहे. फिर उसके बाद बलोचिस्तान में भी उनकी हुकूमत है, उधर तो जाके ये नहीं कहते कि भाई वो क्यों नहीं जा रहे. तो इधर आगे क्यों जाना कहना पड़ता है कि बेसिकली वो कॉम्पिटेंट नहीं है. उनकी सिर्फ एक ही वजह है, दो तीन वजूहत है, तीन चार वजूहत है जिसकी बिना पर वो यहाँ पर है. सबसे पहली वजह तो शाजिया ये है कि उनकी ताबेदारी है कि जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि कर दो वो कर देता. वो ओबीडियंस, मोर देन ओबीडियंस, मुझे कोई एग्जैक्ट लफ्ज नहीं है मेरे पास, ओबीडियंस से भी आगे जो लफ्ज होता है वो आप उसको कह सकते हैं, मेरे पास लफ्ज नहीं है मेरे जहन में. और दूसरी चीज ये है कि उसको इत्तेहादी भी पसंद करते हैं. इत्तेहादी भी इसलिए पसंद करते हैं कि वो काफ लीग की जो मेन इत्तेहादी है वो उसको खुश रखा हुआ है, उनके हर काम हो रहे हैं. वो सीएम पंजाब नहीं है काफ लीग वाले, लेकिन उनके पास जो वो काम कहते हैं उनका काम हो जाता है. और तीसरी वजह कुछ रूहानी वजूहत भी हैं, वो मैं डिस्कस नहीं कर सकता क्या रूहानी वजूहत है, और उनकी भी एक बहुत बड़ी वजह है. और फिर चौथी वजह यह है शाजिया कि चौथी वजह ये कि वो पोजीशन भी नहीं चाहती कि वो चेंज उस अभी अगर आपको पोजीशन चेंज करना चाहे वो इजीली उनको चेंज कर सकती है क्योंकि 8-10 वोटों का फर्क है. और काफ लीग को अगर वो साथ मिला ले, सिर्फ यही कह के साथ मिला ले कि हम आपको अच्छी चीजें देंगे, तो वो काफ लीग भी मिल के साथ कर सकते हैं. लेकिन अपोजिशन भी नहीं करना चाहती. उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि ये अगर रहेगा तो इमरान खान एक्सपोज होगा, ये जितना रहेगा उतना इमरान खान एक्सपोज. आई सी. तो ये तो फिर बहुत ही मुल्क के लिए भी बहुत ही नुकसान वाली बात है. ये एक दूसरे के साथ जो लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, ये गवर्नमेंट आपस में या अपोजिशन में बैठ के जब एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं, तो आई विश कि ये लोग ये बड़े पैमाने पे सोचा करें. अगर इनको अल्लाह ने इतनी वो कुव्वत दी है कि ये बड़े पैमाने पे आए हुए हैं तो फिर उनको फिर उस बड़ी नजरिए से सोचना हमारे चाहिए. मुल्क का अलमिया यही है कि हम ब्रॉडर सेंस में नहीं सोचते. अब देखे ना, बेशक इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि मैं मारूसी सियासत के खिलाफ हूँ. जब वो आप मुझे बताएं ना, आज अगर आप माइनस कर दें पीटीआई से इमरान खान तो पीछे क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता. बात यह है कि हमेशा हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी में वन मैन सिस्टम रहा है कि इमरान खान है तो उसी की बात चलेगी, वो जिसको चाहेगा वो सीएम होगा. जो अब बेसिकली जो सीएम पंजाब की क्रेडिबिलिटी है, जब ये आप इस ओहदे पे पहुंच जाते हैं तो उन्होंने फिर ऐसा बंदा रखा कि जो आगे बढ़ना भी चाहे तो ना बढ़ सके. ये तो ऐसा बंदा जो मीडिया पे नहीं आ सकता, तो उससे इमरान खान को क्या खतरा होगा? मोस्टली दो चीजें देखी जाती है, लॉयल्टी और उसके बाद जो वो काम करने की उसके अंदर सलाहियत है. लेकिन इमरान खान साहब ने एक चीज देखी है, उन्होंने सिर्फ लॉयल्टी देखी है कि बंदा मेरे साथ लॉयल रहे, उसकी काम करने की वो काबिलियत नहीं देखी. अगर वो साथ काम करने की काबिलियत भी देख लेते, क्योंकि काम करने वाला जो बंदा होता है वो हर बात पे यस नहीं बोलता, उसका अपना वैसे दिमाग भी क्योंकि होता है, उसका अपना दिमाग भी होता है, वो अपने दिमाग से भी काम करता है और उसने अपनी चीजें अपने फैसले भी करने होते हैं. तो इस वजह से ये वजह है कि इमरान खान ने सिर्फ लॉयल्टी देखी, उन्होंने ओबीडियंस देखी कि हमारा ओबीडियंट बंदा हो, लॉयल बंदा हो, इसको काम नहीं करता कोई नहीं, हम ऊपर से वफाक से काम करवा देंगे. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता. अच्छा, तो मेरा एक सवाल है आपसे. आपको क्या मतलब आप तो पाकिस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान के जो पॉलिटिक्स बनते हैं, पॉलिटिशियंस हैं. तो मुझे बताएं कि इनका जो बैकग्राउंड है, जो इनके आने से पहले, सीएम से पहले ये क्या करते थे और इनका कैसे ताल्लुक लिंक बनता है इमरान खान से?
دیکھیے شازیہ، یہ تو میں نے آپ کو کہا کچھ رانی مسئلے ہیں، ان پہ بات کرنا میری وہ ہے نہیں، اور ان کے گھر کے مسئلے ہیں کچھ، تو ان پہ تو میں بات نہیں کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میں پولیٹیکل ورکر ہوں. میں کسی سے اگر اختلاف کرتا ہوں تو میں اس کے ایشوز پہ اس سے اختلاف کرتا ہوں. میں کسی کی ذات پہ جا کے اس کو اٹیک نہیں کرتا جب تک کہ کوئی میری ذات پہ جا کے مجھے اٹیک نہیں کرے گا. میں اس وقت تک اس سے نہیں کروں گا ذات پہ اٹیک، کیونکہ میں پولیٹیکل ورکر ہوں. میں نے پولیٹیکل ایشوز پہ رہ کے بات کرنی ہے. تو اس میں کچھ گھر کے بھی مسائل تھے، تو وہ ایک تحصیل چلانے والا 5-7 یونین کونسلوں کو مینج کرنے والا بندہ تھا، اس کو اٹھا کے آپ ادھر لے آئے. کیا کرنے والے؟ مطلب 4-5 یونین کونسل پہ کرنے والا بندہ تھا، اس کو آپ نے آگے 36 اضلاع دے دیے، ہزاروں یونین کونسل دے دی. وہ کس طرح مینج کرے گا؟ ادھر پنجاب میں تو مینج کرنا بہت مشکل ہے. پنجاب میں تو بہت کمپیٹنٹ بندہ چاہیے آپ کو کہ آپ نے وہ کرنا ہے اس کو مینج اگر پنجاب کو کرنا. تو امید کرتی ہوں کہ کیا کہتے ہیں اس کو، پاکستان کے حالات بیٹر ہوں. ہمیشہ سے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف چلے اور اپنے دماغ کھولیں، اور ایک آئی تھنک کہ پڑھے لکھے جو کمپیٹنٹ بندے ہوتے ہیں، جن میں کانفیڈنس ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں. نو ڈاؤٹ پاکستان میں جتنا ٹیلنٹ ہے اتنا میرا نکال کے دنیا میں کہیں پہ ٹیلنٹ اگر دیکھا جائے تو ہے. کہ کئی ایسے ہم یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، کئی ایسے ہم ٹک ٹاک دیکھتے ہوتے ہیں جہاں پہ میں نے تو لاسٹ ابھی ریسنٹلی دیکھا کہ BMW کا ایک کھانچا ہے اور اس کے نیچے گدھا ہے اور اس کے اوپر وہ لڑکا سواری کر رہا ہے. تو پاکستان میں تو ایسے ایسے ٹیلنٹ ہے، گدھے کو وہ BMW بنا سکتے ہیں. تو وہ تو آئی ایم شیور کہ وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے کہ کچھ نہ کچھ تو کر سکیں گے. تو سی ایم صاحب کو چاہیے کہ ریپلیس ہو کے نہیں، وہ ان کو سی ایم تو نہیں بنا سکتے ہیں، لیکن آئی ایم شیور کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی پڑھے لکھے اور قابل لوگ ہیں جو یہ پوسٹ ڈیزرو کرتے ہیں اور جس سے پاکستان پروگریس کر سکتا ہے. ہمارا مین ایم یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان پروگریس ہو. ہمارا بس یہ ہونا چاہیے جس میں جو بھی آئے اس میں پاکستان کی بہتری ہو، پاکستان کی عوام کی بہتری ہو، غریب عوام کی بہتری ہو. کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو اپر لیول کی، جو اپر ہائی اینڈ پہ جو لوگ ہوتے ہیں، صرف اور صرف ان کو فائدہ ہوتا ہے، اور جو نیچے مڈل کلاس ہوتے ہیں یا لوور کلاس ہوتے ہیں وہ بالکل پسکے رہ جاتے ہیں. اور ایسے معاملات میں تو سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ مڈل کلاس کو اور لو کلاس کو ہوتا ہے. اور اپر کلاس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی سی ایم آئے اور کوئی آئے یا نہ آئے. کیونکہ ان کے تو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کے تو معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک سیکنڈ میں ڈیل کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس فائنینس بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس کانٹیکٹس بھی ہوتے ہیں، اور ان کے پاس ذرائع ہوتے ہیں. اور therefore اٹس ویری ڈس اپوائنٹنگ کہ ایک ایسا ملک جس میں اتنے پڑھے لکھے لوگ جو رل رہے ہیں سڑکوں پہ، اور بیچارے بغیر ڈگریاں، مطلب جو ڈگریاں لے کے سڑکوں پہ رل رہے ہیں، اور بغیر ڈگریوں والے جو ہیں وہ ایک ایسی ہائی پوسٹ بیٹھا ہے. خالی اس پوسٹ کی میں بات نہیں کر رہی، مینی پوسٹ جہاں پہ پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا ایون ایٹ لیسٹ ان کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے. کیونکہ یو کے میں ہم جب بات کرتے ہیں تو آج کل ڈگری سے زیادہ جو ہے، آپ یقین کریں کہ جو دوسرا سسٹم ہے جس میں آپ ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں اور آپ 1 سے 2 دن خالی کالج میں یا یونیورسٹی میں آپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ کو زیادہ امپلائر پریفر کرتا ہے کہ آپ فزیکلی وہاں پہ کوئی چیز کر رہے ہیں تو آپ کو زیادہ ایکسپیرینس ہے. کتابوں سے زیادہ آپ کو پریکٹیکل لائف میں ایکسپیرینس ہے. تو ایسے لوگوں کو لے کے آئے سامنے جو لوگ پریکٹیکلی پازیٹیو امپیکٹ لا سکیں ہماری کمیونٹی کے لیے، ہماری مڈل کلاس سوسائٹی کے لیے اور ہماری لوور کلاس سوسائٹی کے لیے کام کر سکیں، رادر دین always looking towards upper class. کیونکہ میرا خیال ہے پچھنے والی کلاسز 2 ہی ہیں، مڈل کلاس اینڈ لوور کلاس. اپر کلاس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ایک ٹریجک بات ہے. تو اس پہ ضرور ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور آنے والی جنریشن جو ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور جو اتنی ہائی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہے جو انہوں نے آگے جا کے اللہ کو بتانا ہے کہ ہم نے کیا کیا، ہمارے ہاتھ میں کیا کیا کنٹرول تھا اور ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا. تو یہ بہت ایک گہری بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ آپ ایک ایسی کنٹرول کرنے والی جگہ پہ بیٹھے ہوں اور آپ کے ہاتھوں بہت ساری ناانصافیاں ہوں.
تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے جلدی ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.